अंजनी सुत पवन पुत्र वीर पराक्रमी राम भक्त हनुमंत जब लंका दहन करके पुनः लौट रहे होते हैं तो उन्हें लंका के एक कक्ष से परिचित से कराहने की आवाज सुनाई देती है। कौतूहलवश हनुमंत भीतर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां शनिदेव हैं और उनकी पीठ जल चुकी है। हनुमंत उनकी पीठ पर तेल मलते हैं और शनिदेव को वहीं आराम मिलता है। तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है कि जब भी मेरी दशा का प्रभाव रहेगा, ढैया और साढ़े साथी जब भी किसी व्यक्ति के जीवन के भीतर आएगी और वो यदि हनुमंत उपासना निरंतर मन के अंतरतम के कोने के साथ में करेगा तो वहाँ वो दशा और वो समय भी उस व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय लेकर आएगी और संघर्षों में भी उसको उजाले देती चली जाएगी। ठीक इसी तरह से जब हनुमंत बाल्यावस्था में सूर्य का भक्षण कर लेते हैं तो उस समय भी नवग्रही व्यवस्था में अपने राजा को बचाने के लिए दो प्रमुख ग्रह वहाँ हनुमंत से युद्ध करने के लिए पहुँचते हैं। वो थे शनिदेव और मंगल। ये देखकर हनुमंत अति प्रसन्नचित्त होते हैं और कहते हैं कि जब भी दोनों ही ग्रहों का दशा का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर रहेगा और वो व्यक्ति यदि हनुमंत उपासना भीतर भक्ति के साहस के साथ में करेगा तो उसके लिए शुभ पुण्य फल ही सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। ऐसी अवस्था में जब ढैया चल रही हो, साढ़े साथी चल रही हो, शनिदेव की महादशा का प्रभाव हो अथवा मंगल की महादशा का प्रभाव हो, व्यक्ति अंतरतम में हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर लेकर चले तो उसके लिए लगातार संघर्षों में भी उजाले निकल कर आते हैं। प्रत्येक दिन नए रास्ते सामने मिलने वाले होते हैं। जब भीतर की शक्ति हनुमंत पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाते तो वहाँ पर जामवंत उन्हें एक प्रेरणा का आधार देते हैं। उनकी शक्ति पुनः जागृत होती है और वहीं से हनुमंत कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। भले ही भगवान हो चाहे मानव इस जीवन के साथ में हो, उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट लगातार है। जब भी प्रेरणा उसे मिलेगी तो वो पूरे ही साहस के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा। हम न जाने कितने ही तर्क निरंतर सुनते हैं, परंतु जब उस तर्क से जीवन मुक्त होता है तो वहाँ पर भक्ति की अवस्था निकल कर आने वाली होती है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की ओर जब बढ़ते हैं तो कर्म योग है, ज्ञान योग है और फिर भक्ति योग है। तर्क जब अपनी अवस्थाओं से मुक्त हो गए, मन आनंद में रचता और बसता चला गया, उसके बाद वहाँ तर्कहीनता बचती है और आनंद से विभोर मन साथ में रहने वाला होता है। ठीक उसी तरह से जब हनुमंत लंका पहुँचते हैं और वहाँ पर जब विभीषण से मुलाकात होती है तो उसके पहले खुद के भीतर ही तर्क करने लगते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। वो अवस्था भी एक ही बात बारंबार दर्शाती है कि जब व्यक्ति किसी भी तर्क को अपने साथ में लेकर चले और भीतर ही भीतर उस संवाद कौशल को लेकर चले तो संशय हटने लगते हैं और प्रभु कृपा वहीं से बनने लगती है। बाहरी दुनिया से कितने भी तर्क कर लीजिए, उत्तर उस स्तर पर नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं, परंतु जैसे ही तर्क की आधारशिला भीतर घटित होती है वहाँ से एक निर्मल स्पष्टता लगातार आती चली जाती है। जिस भक्ति की पराकाष्ठा में राम शब्द है वहाँ पर हनुमंत मौजूद है। जब राम को महामंत्र के रूप में देखा गया है, इस एक शब्द को पूर्णतया महामंत्र की उपाधि दी गई है, वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में सुंदरकांड व्यक्तिगत जीवन में विजय का एक प्रमुख क्रम मात्र है। यही कारण है कि जब हम शक्ति संचार के साथ में किसी भी कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हों, सारी निगाहें हम पर टिकी हो और वहाँ आवश्यकता है तो खुद के भीतर के साहस को संगठित करके सम्मुख आने की। यही कारण है कि जब हनुमंत लंका पहुँचते हैं तो एकल बूते खुद के साहस के साथ में वहाँ की स्थितियों का सामना करने वाले होते हैं। न कोई साथ है न कोई और अवस्था, परंतु एक नाम लगातार सार्थकता के रूप में है, वो है राम नाम। इसी वजह से हनुमान चालीसा हो, संकट मोचन हनुमान अष्टक हो, बजरंग बाण का पाठ हो, इसी के साथ में राम नाम के सुमिरन के साथ में चलता हुआ जीवन हो,
हनुमंत मंदिर पर लगाई जाने वाली ध्वजा हो, उन्हें अर्पित किया जाने वाला चोला हो, भले ही बूंदी का प्रसाद हो, और वहीं पर आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष के साथ में भीतर जुड़ी हुई अवस्था हो जो मौन के रूप में सहज स्वीकारोक्ति देती चले जाए, वहाँ निरंतर हनुमंत उपासना का क्रम मौजूद रहने वाला होता है। इसी वजह से आप इस समय में शनिदेव की महादशा के साथ में हैं, कर्क राशि के जातक हैं, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक हैं जिन्हें ढैया और साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर लेकर चलना और उसमें भी उसी समय उस कालखंड में रचित किए गए दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का भी वाचन और पाठ करते चले जाना व्यक्ति को चिंताओं से मुक्त करता चला जाता है। यहाँ पर जब कर्म स्थिरता के साथ में हो तो सब चिंताएं हटने वाली होती है। यही कारण है कि सुबह सुबह के समय अंतराल में हनुमंत उपासना व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय का एक प्रतिमान भी बनने वाली होती है। प्रत्येक श्वास के साथ में राम नाम का सुमिरन होता चला जाए, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता चला जाए। परिवार के साथ कई बार हम देखते हैं कि एक रूपता नहीं बन पा रही है, आप एकल बूते सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे ये दिखने लगता है पूरा ही परिवार वहाँ एक तरह से चुंबकीय प्रभाव के साथ में जुड़ने लगा है। ये हनुमंत उपासना पद्धति है जिसके साथ में जीवन लगातार चलायमान रह सकता है। पुनश्च है श्री हनुमंत जन्मोत्सव की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम यहाँ आपके समक्ष 6 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में है, हस्त नक्षत्र परिधि, गुरुवार रहेगा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सुबह के अंतराल में संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, हनुमंत मंदिर ध्वजा अर्पित करके आना और वहीं पर मंदिर में ही राम नाम के सुमिरन के साथ में कुछ समय जीवन को लगातार जीवंत करना, मन के भीतर संतुष्टि का प्रवाहमान क्रम रहेगा और जो भीतर के भय हैं वो लगातार हटते हुए प्रतीत होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज निवेश को बढ़ाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो घबराहटें बनी हुई थी आज उससे दूर हटकर आप चलने वाले होंगे। हालांकि शत्रु पक्ष हावी रह सकता है, उनसे आप थोड़ा सा संभल कर ज़रूर चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित होते चले जाएंगे। माइग्रेन और मौसम से संबंधित जो भी बीमारियां होती है आज वो हावी हो सकती है, उससे संभलें। वृषभ राशि, वैसे तो शनिदेव की स्थितियां अभी आपके लिए दशम भावस्थ चल रही है, चंद्रमा पंचमस्त रहेंगे। हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ते हुए आप आज सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसी अंतराल के साथ में परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जो घर परिवार में हल्के फुल्के संघर्ष बने हुए हैं, कामकाजी जीवन में जो अज्ञात भय बने हुए हैं, उससे हटकर मन आगे बढ़ने वाला रहेगा। ये एक बात है। आज यात्राएं सामने आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि देने वाले रहेंगे। इसी समय के विशेष कालखंड के साथ में आपके लिए आज सर्वांगीण लाभ में भी वृद्धि निरंतर बनी हुई है। आध्यात्मिक स्तर पर चेतना श्री हनुमंत उपासना के साथ में जागृत होती चली जा रही है। कम्युनिकेशन के अंदर जितना फ्लॉलेस रहकर आगे बढ़ सकते हैं उतना बेहतर है। मिथुन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें। इसी के साथ में हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलना आवश्यक रहेगा। आज यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेंगे। वहीं व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में सुबह के समय अंतराल में अत्यधिक सावधानी बरतें। जो कार्य विदेश संबंधी स्थितियों में है और आपका प्रमुख हस्तक्षेप वहाँ पर रहना आवश्यक है तो पूरी ही ऊर्जा को वहाँ पर भी बनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सुबह सुबह के अंतराल में संकट मोचन हनुमान अष्टक, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण करना मन के भीतर संतुष्टि का एक अद्भुत प्रवाह क्रम रहने वाला होगा। कर्क राशि, वर्तमान समय में आपको ढैया चल रही है। अष्टम भावस्थ हैं शनिदेव। चंद्रमा आज तृतीय भाव में रहेंगे। श्री हनुमंत जन्मोत्सव के दिवस में आज हनुमंत मंदिर में चोला अर्पित करना,
वहीं पर बूंदी का प्रसाद चढ़ाना, साथ ही साथ में आज पूरे ही परिवार सहित संकट मोचन हनुमान अष्टक या फिर सुंदरकांड का पाठ करना भी मन को निर्मल संतुष्टि प्रदायक आधार देगा। जब भीतर के भय हटे तो वहाँ साहस का संचार हुआ। जहाँ साहस का संचार प्रत्येक श्वास के साथ में जुड़ा, वहीं से व्यक्ति ने अपनी चिंताओं को भुलाया और अपने कर्म को अपनाया। ये आज अवस्था आपके साथ है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर आज मान सम्मान की स्थितियां बनी रहेंगी। यात्राओं को अपने साथ में जोड़ा जा सकता है। स्टॉक मार्केट में निवेश बहुत बेहतर कहे जाएंगे। यहाँ आत्मविश्वास आपके साथ जो बना हुआ है वो आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने वाला रहेगा। ये यात्रा आज तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से भाइयों और मित्रों का भी सहयोग आपके साथ में लेकर आ रही है। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतिएगा। सिंह राशि, सप्तम भावस्थ वर्तमान समय में चल रहे हैं शनिदेव। बुध और मंगल का परिवर्तन है। वहीं आज द्वितीय भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। श्री हनुमंत जयंती के इस दिवस में, या यूं कहें कि श्री हनुमंत जन्मोत्सव के इस दिवस विशेष में आप सुबह सुबह बजरंग बाण का यदि पाठ करते हैं और इसी के साथ में हनुमंत मंदिर जाकर राम नाम का निरंतर सुमिरन करने वाले होते हैं, तो यहाँ साहस का संचार, कामकाज के अंदर जो अटकाव थे उनके हटने की प्रक्रिया और वहीं से जीवन को एक अलग आधारभूत स्थिति मिलते चले जाना, ये सारे ही क्रम आपके साथ निरंतर बने रहने वाले होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह 1.25 से 1.5 घंटे का मौन यदि अपनाया जाता है तो वहाँ से भी जो मन का निर्मल क्रम है वो और गहराई से आपके साथ जुड़ता चला जाएगा और कोई भी दुविधा के संकेत यहाँ मौजूद नहीं है। कन्या राशि, चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही चलायमान है। दूसरी अवस्था में आप ये देखिएगा कि आज हनुमंत उपासना के साथ जुड़ते हुए सुंदरकांड का पाठ करना और इसी के साथ में हनुमंत मंदिर जाकर दर्शन करना, वहाँ 15 से 20 मिनट तक मौन चित्त के साथ में बैठना, राम नाम के सुमिरन के साथ में खुद को जोड़ना और वहीं पर जो भी आशंकाएं मन में घटित हो रही हैं उन सब से हटकर निर्भयता के स्वरूप को अपने भीतर उतरते हुए देखना, ये साधना का आज प्रमुख क्रम हो सकता है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ यहाँ अद्भुत सिरे स्वरूप में बना रहने वाला होगा और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि क्रमिक तौर पर आपके साथ में यहाँ बनी रहने वाली होगी। इसमें कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने वाली अवस्थाएं आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है एक बात कि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश बढ़ाए जा सकते हैं। नेत्र संबंधी परेशानियों से सावधानी बरत कर चलिएगा। खुद को जितना मैनेज करके चलेंगे उतने ही अच्छे परिणाम यहाँ समक्ष आते चले जाएंगे। ये स्पष्टता यहाँ आपके साथ में बनी रह सकती है। वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो ढैया आपको जो समाप्त हुई है उसके बाद के क्रम में भी यहाँ दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते चले जाना। हो सके तो परिवार सहित हनुमंत मंदिर जाना और वहाँ ध्वजा अर्पित करना भी एक बेहतर संकेत कहा जाएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप आज सुबह के अंतराल में यदि 1.25 से 1.5 घंटे का मौन रखते हैं, सूर्य उपासना के बाद हनुमंत उपासना की ओर जाते हैं और इसी के साथ अपनी कर्मशीलता को आगे बढ़ाते हैं तो अच्छे परिणामों की उम्मीद रहेगी। वो कार्य आज हाथ में लिए जा सकते हैं जो लंबे समय से अटके हुए थे। हालांकि वहाँ संघर्ष नियत है, परंतु नियत संघर्षों से भी निकलकर आप खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ नेत्र संबंधित विकारों से और कुछ हद तक जो घुटनों से संबंधित तकलीफें होती है उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से पूर्णतया आप बचिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। यहाँ पर खान पान संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं तो बेहतर सफलता के सिरे आपका इंतज़ार करते चले जा रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि, ढैया चलायमान है। शनिदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। ये 7.5 के बाद आई पहली ढैया है तो सकारात्मक संघर्षों की प्रतिध्वनि आपके साथ में रहेगी। यहीं से निरंतर भीतर संकल्प लेना कि अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे और वहीं पर सुबह हर रोज़ जब हनुमान चालीसा करें तो 15 से 20 मिनट का मौन ज़रूर अपनाने वाले हों और जो एक तरह से हनुमान चालीसा के आधार को संपूर्ण देने वाला क्रम है उसमें यदि राम नाम का जाप किया जाता है तो वो और अधिक निर्मलता प्रदान करने वाला होगा। चिंताएं हैं, कुछ तुलनाएं भी हैं, कुछ अधूरे काम भी हैं और इन सब के मध्य जीवन है।
जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग को अपनाकर अपने कर्म के मार्ग को प्रशस्त करता है तो चिंताओं से हटता चला जाता है। यही आज के दिवस की प्रमुख संकल्प शक्ति आपके लिए रहेगी। आज दांतों से संबंधित तकलीफों से सावधानी बरतें। एकादश भावस्थ चंद्रमा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छे कहे जाएंगे। वहीं आज आपका अनुशासन देखते ही बनता है। इसी वजह से कई अटके हुए कार्यों में जो आपकी संकल्प शक्ति भरी खटखटाहट है वो बेहतर परिणाम यहाँ उल्लेखित करती चली जा रही है। और वहीं संध्या समय अंतराल में अगर परिवार के साथ में हनुमंत मंदिर जाना, दर्शन करना, मन में जो निर्मल प्रवाह है उसके साथ में जुड़ना, कई बार मटेरियलिस्टिक पोजीशन से डिटैच होने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम कुछ जगह अटैच होते हैं, फैसिनेट होते हैं, वैसे ही भक्ति भाव का क्रम है। जितना गहराई से जुड़ते हैं उतना ही खुद को पहचान पाते हैं और अपने स्वरूप की जागृति लेकर आ पाते हैं। यही क्रम आज आपके समक्ष है। धनु राशि, यहाँ जो ढैया और साढ़े साती का क्रम है वो आपके लिए बिल्कुल दूर है अभी, ये प्रमुख बात। इसी के साथ जो संघर्ष निरंतर साढ़े साती में मिले वो सारे ही संकल्प के रूप में अब आपके सामने है। जीवन को किस स्वरूप में देखना है वो साढ़े साती आपको बहुत गहराई से बता चुकी है। अब यहाँ अपनी कर्मशीलता को ही उपासना का क्रम माने। इसी के साथ बजरंग बाण का पाठ यदि आप नियमानुसार शुरू करते हैं तो उसके भी बहुत बेहतर फल आपके समक्ष रह सकते हैं। दैनिक स्तर पर भागदौड़ रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में अपने क्रम को बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी अब वैशाख मास शुरू हो रहा है तो पुण्य फलों की जो स्थितियां होती है वो दान पुण्य के साथ में गहराई से जुड़ती है। निस्वार्थ भाव से कोई न कोई ऐसा कर्म भी आप ज़रूर थामने वाले यहाँ पर रहें। सिचुएशनल बेसिस पर डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वहीं प्रोएक्टिव होकर चलिएगा तो कामकाज में और अधिक वृद्धि आप स्वयं के समक्ष महसूस करते चले जाएंगे। मकर राशि के जातकों को साढ़े साती का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है और इसी के साथ में आपके लिए आज के दिवस में हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ना, उसमें भी दशरथ कृत शनि स्तोत्रम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना, यहाँ से निरंतर खुद को इस संकल्प के साथ में देखना कि जब तक साढ़े साती का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है और उसके बाद में भी हम हनुमंत मंदिर दर्शन करके ही अपने कामकाज को बढ़ाने वाले होंगे। कहीं किसी और शहर के साथ में है तो एक बात अलग है, परंतु जब भी अपने स्थान विशेष के साथ में है, अपनी उपासना पद्धतियों के साथ में निरंतरता को जोड़ने का प्रयत्न करना जीवन में बेहतरी को लेकर आता है। यही मार्ग आपके समक्ष मौजूद है। दैनिक स्तर पर भागदौड़ के मध्य भी आज सुकून के पल उल्लेखित होंगे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ में है। गुरुवार के इस दिवस विशेष में यहाँ सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ना भी अति आवश्यक रहेगा। कुछ लोग आपको ज़बरदस्ती विद्रोह के साथ में जोड़ सकते हैं, परंतु वहाँ हम खुद कितना खुद का समर्थन करके चल रहे हैं, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि साढ़े साती मध्य प्रवास क्रम में है। संघर्ष जब सामने हो, स्थितियां खुद के हाथ में नहीं हो, मन धैर्य की मांग भी कर रहा है और धैर्य से उचाट भी कर रहा है, थोड़ी सी गहरी अवस्था है, इसको समझने की आवश्यकता है। और वहाँ व्यक्ति खुद को ये कहे कि जो इस टाइम की डिमांड है उसके साथ में हम चलने वाले होंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी करने वाले नहीं होंगे, प्रकृति पर पराकृति नहीं की जा सकती। ये जब स्पष्टता व्यक्ति लेकर चलता है तो वो खुद को प्रकृति के सामंजस्य के साथ में लेकर चलने वाला होता है। यहाँ आज सुबह सुबह के क्रम में एकांत के साथ में राम नाम का सुमिरन और वहीं बजरंग बाण के पाठ की शुरुआत करना एक तरह से बेहतर कहा जाएगा। हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का भोग लगाना, सिंदूर चढ़ाना और वहीं पर कामना मुक्त होकर भावनाओं के चरमोत्कर्ष से युक्त होकर जब व्यक्ति बढ़ता है, यकीन मानिए एक बार के लिए अपनी चिंताओं को दूर करके मन के निर्मल मैदान के ऊपर कर्मशीलता का वो बीज बोने वाला होता है, जहां से वो स्वयं के भीतर की संगठन की स्थिति को लगातार आगे बढ़ा पाता है। जब हम भीतर से संगठित हैं तो एक अनोखी ताकत है, और जब हम भीतर से ही बिखरे हुए हैं तो कोई भी व्यक्ति आकर परेशान करने की हिमाकत कर सकता है। इसी वजह से साढ़े साती अपने मध्य प्रवास क्रम के साथ में है। ध्वजा विजय और विद्रोह का प्रतीक है। जब भी हनुमंत मंदिर के ऊपर व्यक्ति कोई भी ध्वजा अर्पित करने वाला होता है, वो अपने भीतर के विद्रोह को जागृत करने वाला होता है और विजय की कामनाओं को वहीं से उल्लेखित करने वाला होता है। वो ताकत आपके साथ में लगातार बनी हुई है। मीन राशि,
व्यापारिक जीवन के अंदर आज का दिवस बेहतरी लेकर आ रहा है। छोटी छोटी दुविधाओं से दूर हटकर आप जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाने वाले होंगे। 7.5 प्रथम प्रवास क्रम में है। आप ये देखिए कि कभी हनुमंत लघु स्वरूप में है तो कभी विराट स्वरूप में है। स्वरूप एक सरीखा नहीं है, जहां जैसी आवश्यकताएं वैसे चल रहे हैं। इसी वजह से जब भी 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा हो, व्यक्ति एक बात याद रखे कि हर एक जगह खुद को सिचुएशंस के साथ में लेकर चलने की जरूरत रहेगी। कहीं हाथ जोड़कर शांत चित्त होकर चलने की जरूरत है, तो कहीं मन के भावों को निर्बलता से हटाकर स्वयं को संबल देकर अगले व्यक्ति के साहस के साथ में सामना करने की जरूरत है। ये आधार निरंतर आप लेकर चलिएगा। आज के दिवस में यदि आप यहाँ संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो मन के भीतर संतुष्टि का प्रवाह क्रम निरंतर मौजूद होता चला जाता है। कामकाजी जीवन के अंदर बेहतरी आपके साथ में बनी रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। मानसिक सुख यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा। इसी के साथ में हल्के फुल्के तौर पर किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की ओर जाना पड़ता है, कोई दुविधा नहीं है। यही इस समय का संकेत है जिसके साथ में हम चलने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर पूरा ही विकास क्रम लेकर चलें और छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको विराट सफलता की तरफ लेकर जाने वाला होगा। यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की दुविधाएं बनी हुई थी तो उससे हटकर भी आप इस यात्रा को आगे देखने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी अपने साथ में बनाकर रखिएगा। इसी के साथ में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स देते चले जा रहे हैं। तो ये था 6 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। श्री हनुमंत जन्मोत्सव की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं।